नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को अपने ही घर मीन राशि में आएंगे और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह व्यक्ति के जीवन में लंबा प्रभाव डालते हैं, बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वैसे तो चमकदार रंग का शुभता का आशीर्वाद देने वाले ग्रह और वैदिक ज्योतिष में देवगुरु को शिक्षा के ग्रह के रूप में जानते हैं और उपदेशों का पालन करने वाले गुरु माना जाता है। तो गुरु जो सही रास्ता देता है और देवगुरु बृहस्पति एक सच्चे ब्राह्मण का दर्जा उनको प्राप्त है। ऐसे में ईमानदारी, भक्ति, विश्वास ये कायम रखते हैं जीवन में देवगुरु। तो बृहस्पति जो है वो व्यक्ति के शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिकता, भक्ति और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विवाह के कारक भी है। वैदिक ज्योतिष में अगर कुंडली में बृहस्पति की कृपा बरसे तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, उसके अंदर सात्विक गुण बढ़ते हैं और बृहस्पति मजबूत हो तो समाज में काफ़ी सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा, उच्च पद भी प्राप्त करता है और यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके संबंध बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे हैं ये भी बताता है। तो बृहस्पति समाज के बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति और उस स्थान जो है वो एक शिक्षक का संबंध भी यहाँ पर माना जाता है। तो बृहस्पति जो है वो एक राशि में जब वो गोचर करते हैं तो 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लेते हैं और ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 ग्रहों के बीच बृहस्पति को किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाले मंगल कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति की कृपा हो तो व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में जब इनका महापरिवर्तन होगा 13 अप्रैल को, तब क्या होगा? 13 अप्रैल को 3:48 पर यह महापरिवर्तन होने जा रहा है और पूरे 12 साल के बाद देवगुरु मीन राशि में ही अपने ही घर में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आकर संपत्ति का लाभ, भाग्य की उन्नति, संतान सुख, मान सम्मान सब बढ़ाएंगे। पर हम जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो जब 12वें भाव में आएंगे तो सुकून से भरी यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, आध्यात्म की तरफ झुकाव रहेगा और किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगे। घर में धर्म कार्य होंगे, आपके दान पुण्य इस समय बढ़ेंगे। तो समाज की भलाई के लिए भी आप कुछ करना चाहेंगे, लेकिन गैर जरूरी चीज़ों पर बेवजह के खर्चे भी इस समय आपके दिख रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार का, चूँकि यहाँ पर लाभ भी आपको प्राप्त होगा, आप चाहते हैं कि लाभ हो, तो आपको इस समय इस मामलों में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। इस समय आपको विदेश से लाभ, घर से कहीं दूर से लाभ, दूसरे राज्य से लाभ या फिर कहीं और जाकर आप रह सकते हैं। यात्राएं हैं, आप कहीं और बस सकते हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर आप प्रयास जरूर करें क्योंकि ये इच्छाएं पूरी तो होंगी, साथ ही तरक्की के प्रबल संभावना भी बढ़ जाएगी। संभव हो तो गुरुवार के दिन छोटे बच्चों में केले का दान करें तो गुरु का शुभ प्रभाव बढ़ेगा। अब 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चा का होता है, तो खर्चा तो होगा लेकिन बढ़िया भी है। धर्म कार्य करवाएगा, विदेश से लाभ देगा, विदेश यात्राएं करवाएगा, विदेशी नागरिकता के लिए अपने प्रयास किया है वो पूरा होगा और थोड़ा खर्चा भले ही हो पर महंगी वस्तुओं का शौक पूरा होगा। जमीन जायदाद, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब अगर आप निवेश करना चाहते हैं अवसर अनुकूल है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचिए, विवादित मामलों से बाहर रहिए और अगर कहीं फंस भी गए हैं तो बाहर में ही सुलझाने का प्रयास करें। भाग्योदय तो हो रहा है क्योंकि जॉब में पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपना मकान, भूमि, प्लॉट, जमीन जायदाद, दुकान खरीदने के योग बनेंगे, सुख सुविधाओं की वस्तु आपके जीवन में बढ़ रही है और 12वें भाव में आने से इसमें परिवार का सुख मिलेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगा। विवाह अगर नहीं हुआ, विवाह के योग्य हैं तो विवाह तय होगा। इस समय कुल मिलाकर आपका भविष्य उत्तम यहाँ दिख रहा है, सर्वोत्तम दिख रहा है, चीज़ें बढ़िया है, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही क्योंकि 12वां स्थान व्यय का है तो खर्चा भी कराएगा।
पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका पैसा इसमें खर्च होगा। आप किसी प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना बनेगी। तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल रहा है। और नौकरी करते हैं तो पदोन्नति की प्राप्ति होगी। विवाह नहीं हुआ है, विवाह योग्य हैं तो विवाह होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अंत तक प्रयास करेंगे। गुरु आपको एकांत स्थान या लंबी यात्रा के लिए प्रेरित करेगा। आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा। अगर आप कर्जों से परेशान थे तो गुरु कर्जों से मुक्ति दिलाएगा। और करियर में तरक्की के साथ आपके पिता द्वारा बनाए गए साधनों से भी आपको लाभ होगा। वैसे तो वाहन खरीदने के योग हैं, पर खर्चों पर कंट्रोल रखें और अपने चरित्र पतन से बचें। थोड़ा सा चरित्र दोष है, इसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा वक्त है, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगा। व्यापारी हैं तो लाभ होगा। अपना मकान का सपना पूरा होगा। भविष्य उज्जवल है। जो विद्यार्थी हैं जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि समय अनुकूल चल रहा है। पद प्रतिष्ठा वृद्धि है। अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए उत्तम है, पर खर्चे बढ़े हुए हैं, ध्यान रखना है। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।